नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। यह प्रस्तुत का भाग 4 है। आप लोग इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। उसे 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? तो इस क्वेश्चन का हम लोग दो तरीका देखेंगे। एक तो बेसिक तरीका देखेंगे और दूसरा इसका देखेंगे किस तरीके से एग्जाम में हल कर सकते थे। इसकी आय मान लेते हैं, आय इसकी मान लेते हैं एक्स है। एक्स का 20% क्या 25% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो जब परसेंट हटाएंगे तो ये नीचे क्या लग जाएगा? 100। और बराबर आगे भी एक्स प्लस 1,000, 1,000 की वृद्धि हो गई और जो इसके खर्च में 20% की कमी हो गई, तो दोनों तरफ कमी, खर्च ही खर्च है तो बराबर हो जाएगा। तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20,000। तो अब देखिए, जब इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x और यहाँ पे 20,000। 20,000 अब 5 से इसको काटेंगे तो ये कितने जाएगा? 4,000। तो ये x बराबर आ गया कितना? 4,000। तो इसकी जो पहले आय थी वो कितनी थी? प्रारंभिक आय 4,000 थी। यही हमसे पूछा है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह तो था इसका पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका भी हम लोग इसी के साथ देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका इसका हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं 100x इसकी प्रारंभिक आय थी। इसका जो 25% खर्च है, तो 100x का 25% क्या हो जाएगा? 25x हो जाएगा। अब इसमें 1,000 की वृद्धि हो जाती है, एक्स 100x प्लस 1,000 की वृद्धि हो जाती है। और इसके खर्च में क्या हो जाती है? 20% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो 100 का 20% क्या हो जाएगा? तो 20x हो जाएगा। 1,000 का 20% क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब देखिए, ये खर्च, ये भी खर्च है और ये भी खर्च है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। 25x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 20x प्लस 200। इसको जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर यहाँ पे क्या है? 200। लेकिन हमें देखिए, सॉरी यहाँ पे 200 है, यहाँ पे हमें बनाना है कितना? 100x, क्योंकि इसकी आय कितनी थी? 100x। तो 20 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100x हो जाएगा। और यहाँ पे भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000। और यही हमें इसकी आय पता करना, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको घटा सकते थे। 25x में 20x बराबर 5x बराबर 200 डायरेक्ट लिख सकते थे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34। अरुण की आय बाला की आय की 150% है। चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 हो तो चंदू की आय ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इस 150%, जैसे 150% है, इसको हम बदल लेते हैं फ्रैक्शन में। तो 150 का फ्रैक्शन में बदलने के लिए यहाँ पे 150 बटे परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 100। इसको काटेंगे तो 50 दिया, 150 50 दूना 100, हमारा क्या आ गया? 3/20। 150% बराबर 3/20। अब 120% है, इसको भी हम डायरेक्ट पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 120 बटे क्या लगेंगे? 100। अब जब इसको काटेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे आ गया 5। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अरुण, अरुण की आय बाला की आय की 150% है। अरुण और बाला, ये है 3/2, यही बोला है। अब आगे है चंदू, चंदू की आय अरुण की आय, चंदू की आय अरुण की आय के 6/5 है, यही तो है। क्योंकि मैंने फ्रिक्शन बदल लिया है तो आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, अरुण की आय यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 है, इन दोनों को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई दोनों अंश और हर में कर देते हैं, और यहाँ पर पंक्ति 15, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3×5 = 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/10 हो जाएगा, और यहाँ पे 6×3 = 18/15 आ जाएगा। अब यहाँ से पता चला अरुण
बाला और चंदू। अरुण कितना है? 15 है, और बाला कितना है? 10 है, और चंदू कितना है? 18 है। इन तीनों को योग कितना दे रखा है? इन तीनों का योग हो जाएगा 43, और इसी के बराबर दे रखा है 86,000 दे रखा है। तो ये कितने गुना है? 2000। 2000। लेकिन हमसे पूछा किसकी आय है? चंदू की आय। चंदू की आय में कितना गुना कर देंगे? 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूना 36। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36,000। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 35। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है। इसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई व्यय होता है? देखिए यहाँ पे पूछा है मासिक आय, लेकिन ये जो 24 लाख दे रखा है, ये दे रखा है साल का, तो इसको 12 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख रुपए आ जाएगा। अब लेकिन हमें 40,000 ईएमआई देता है, तो इसी पे निकालना है एक एक महीने का। तो 40,000 बटे यहाँ पे कर देंगे 2 लाख, और इसी को 100 लगा देंगे तो ये परसेंटेज में निकल जाए, क्योंकि परसेंटेज पूछा ही है। अब इसको काटते हैं, यहाँ पे देखिए 4 जीरो है, तो 4 जीरो यहाँ से खत्म कर देते हैं। ये एक एक जीरो जीरो खत्म हो जाए, 2 से काटेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 20%। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है, और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है? एक वर्ष का आय पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए खुद बता रखा है 40% घर के खर्च पे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40% बराबर क्या दे रखा है? 40% बराबर दे रखा है 40,000। तो यही 1% बराबर हो जाएगा कितना? 1% बराबर हो जाएगा 40,000 बटे कितना हो जाएगा? 40। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। तो 1% बराबर कितना आ गया? 10,000। लेकिन हमें निकालना कितना है? अब यही हमें 100% निकाल देना है, क्योंकि हमें 100% पता हो जाए। 100 का दोनों तरफ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए, लेकिन हमें ये निकालना है कितने? ये तो है एक महीने का, हमें निकालना है 12 महीने का। तो जब 12 महीने का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, तो ये आ जाएगा 12 और 6 जीरो लग जाएगा इसके पीछे। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 37। सीमा की वार्षिक आय 15 लाख है। हर महीने वह 30,000 की ईएमआई देती है। उसके मासिक वेतन का कितना परसेंट है? तो मासिक मतलब एक महीने का परसेंटेज पूछ रहा है, कितने परसेंट ये दे रहा है? 30,000। तो सबसे पहले ये तो 15 लाख कितने दिन का है? 12 महीने का है। तो इसको हम एक महीना निकालने के लिए 12 से भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1,25,000 आ जाएगा। 1,25,000 आ गया। ये कितने दिन का है? एक महीने का है। एक महीने का 30,000 पे हमें परसेंटेज निकाल देना है, और यहाँ पे हो जाएगा 1,25,000 हो जाएगा। इंटू क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे, ये परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 25 पंजे, यहाँ पे हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से इसको काटेंगे 5 6 30। तो यहाँ पे क्या बचा? 6 चौका 24। तो यहाँ पे हमारा जो राइट उत्तर आ गया 24%। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38। सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय होता है, और पुरानी गाड़ी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा खर्च होता है।
दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय है। तो देखिए, एक तो नई गाड़ी है, नई गाड़ी, और एक पुरानी गाड़ी है, उसके पास पुरानी गाड़ी है। तो इस पे क्या है, 5% है खर्च आता है रख रखाव में नई गाड़ी के लिए, और अगली जो है इसी का 2% अधिक, तो 5 तो ये था, 5 2 7% आता है। अब देखिए यही हो जाएगा, अगर इसको हल करने के लिए 3 लाख लिख लेंगे, 3 लाख, 3 लाख ये हो गया, इसी पे 5 2 7, तो ये दोनों जोड़ देंगे क्योंकि हमसे खर्च पूछा है, तो 7 5 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12%, इसका निकाल देंगे, परसेंटेज आएंगे 100, यहाँ पे 2 0 कटा, बढ़त यहाँ 36, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 36,000। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। अब देखिए यहाँ पे शेष अगर नहीं लगा होता तब तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे शेष लग गया है, तब हम इसको सक्सेसिव मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10, और 60% को क्या लिख सकते हैं, 60% को लिख सकते हैं 3/5। अब देखिए सक्सेसिव मेथड, नीचे वाले को हम मूल राशि मानेंगे, नीचे वाले को दोनों में मूल राशि 10 रुपए था, 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना 7, तो 10 से कितना हो गया, 10 था, 3 रुपये खर्च हुआ तो 7 बचा। अब यहाँ पे 5 रुपये था, 3 रुपये खर्च हुआ तो कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे 5 से 2 हो गया। यहाँ पे इसको काट देंगे, 5 1 कम 5, और सॉरी 2 1 कम 2, यहाँ से 5, तो पचम कितना, ये कितना हो जाएगा, पचम 25, और यहाँ पे 7 1 कम 7, और यही इसके बराबर दे रखा है कितना, 6300 के बराबर, क्योंकि ये बचत है तो बचत ही पूछा है, तो कितना 7 9 900 मल्टीपल है, तो हमसे पूछा क्या, उसकी कुल मासिक आय, तो यही कुल आय उसकी पूछ रहा है। इसमें किसका गुणा कर देंगे, 900 का, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 9 हो जाता है 225, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व मॉल जाने में खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्च पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 है तो मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पर तो आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए घरेलू बचत ये दे रखा है, और घरेलू बचत कितना है 80% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80% बराबर कितना दे रखा है, 48,000 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1% बराबर कितना हो जाएगा, 48,000, 48,000 बटे कितना हो जाएगा 80, और इसी को बना देना है कितना 100%, तो 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% बराबर हो जाएगा 48,000 बटे 80 इंटू क्या कर देंगे 100, यहाँ से 0 0 कैंसिल, अब इसको काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 40 और 6 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 इंटू क्या हो जाएगा 100, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 60,000, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41, औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपनी मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। शेष 80% घरेलू कामों में खर्च होता है और 10% वेतन बचाता है। यदि मासिक आय पर वह घर के काम पर 24,000 खर्च करता है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। अब देखिए यहाँ पे वार्षिक पूछा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये कितना, किस चीज़ का पैसा दिया, घर के काम पर खर्च दिया है, तो यहाँ पे घर के काम पर खर्च कितना परसेंट है 80%, तो यहाँ पे दे रखा है 80% बराबर दे रखा है कितना 24,000 दे रखा है, यही 1% बराबर हो जाएगा 24,000 बटे कितना 80, और इसी को बना देना है हमें कितना 100%, तो यहाँ पे 100% बराबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का,
24,000/80 इंटू क्या 100। अब इसको काटेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 8 तिरिक 24, तो यहाँ हो जाएगा 300। तो यहाँ पे आ गया 300 इंटू क्या 100। लेकिन ये आया है 1 महीने का, तो ये आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। हमें निकालना कितने है 12 महीने का, तो 12 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 12 36, तो ये हो जाएगा 36,000 आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। देखिए इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया है, तो उसमें मैंने दो तरीका बताया, एक तो बेसिक बताया, एक तो शॉर्टकट बताया। तो मैं इसमें हम शॉर्टकट से देखेंगे। देखिए उसकी आय मान लेते हैं 100x, 100x इसकी क्या है आय है। अब खाने पर खर्च कितना करता है 33%, तो 100 का 33% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 33x आ जाएगा। अब आगे इसकी आय में क्या होता है 1,000 की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x प्लस 1,000 की वृद्धि। लेकिन इसके खर्च में क्या हो गया 27% की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे 27%, तो 100x का 27% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 27x प्लस 1,000 का 27% निकालेंगे कितना आ जाएगा 270। अब यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं तो 33x और 27x में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6x। 6x बराबर कितना है यहाँ पर 270, 6x बराबर 270, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना 270/6। लेकिन हमें x को 100x बनाना है, तो 100 का दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100x और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काटेंगे 3 से काटेंगे 2 बार, और यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 9 27, तो यहाँ पे अब इसको काटेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9 5 45, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100x बराबर 4500। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आप एग्जाम में और भी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है तो इसलिए देर लग रहा है, लेकिन आप एग्जाम में बहुत जल्द कर लेंगे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे 1/3 पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। इसका जो वेतन है 1 वर्ष का वार्षिक वेतन दे रखा है कितना 6 लाख दिया है, लेकिन हमें इसी वार्षिक वेतन का 1 वर्ष का 5% है, तो ये कितने का है 5 वर्ष का वेतन, तो ये है 6 लाख। 6 लाख का हम निकाल देंगे कितना 50% 1 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पे 50% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30, तो यहाँ पे 30,000 आ जाएगा। क्या आ गया 30,000 आ जाएगा, ये आ गया 30,000। लेकिन ये कितने वर्ष का है 5 वर्ष का, हमें निकालना कितना है 1 वर्ष का। 1 वर्ष बराबर और यहाँ से 5 का भाग कर देंगे 30,000 में, तो यहाँ पे 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे 5 6 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। अब देखिए 60,000 तो अब पा रही है और पहले कितना पाती थी 6 लाख, तो इन दोनों को क्या कर देंगे तो इसकी कुल आय कितनी हो जाएगी कुल आय के लिए क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 6 लाख तो पहले पाती थी और प्लस यहाँ पे 60,000 अब पा रही है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6,60,000। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है और इतना बचत करता है, तो उसकी मासिक वेतन कितना है। अब देखिए यहाँ पे कहीं शेष तो लिखा नहीं है, तो इन दोनों का यहाँ पे देखिए 50% वो किस पे खर्च करता है भोजन पे,
और 20% वो किराए पे खर्च करता है। तो इसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा 70%। अब देखिए ये तो खर्च हो गया। अब मान लीजिए इसका पूरा आय कितनी थी 100%, तो 100% इसकी आय थी, 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना 30%। तो 30% बराबर कितना दे रखा है 1500। अब 1% बराबर कितना हो जाएगा 1500 बटे कितना 30। लेकिन इसी को हमें बना देना 100, 100 का दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 100% बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1500 बटे 30 इंटू क्या 100। तो यहाँ से ये जीरो चला जाएगा, 3×5=15, 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45। नाथन की वार्षिक आय 15 लाख है और वह हर महीने अपनी गाड़ी के लिए इतने की ईएमआई चुकाता है। उसकी मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है। इसके पहले इसी सेम क्वेश्चन मैंने कर लिया है इसी प्रकार का। तो ये देखिए यहाँ पे 15 लाख दे रखा है और ये दे रखा है कितने 12 महीने का। तो एक महीने का निकालने के लिए 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000 ये आ जाएगा। ये आ गया एक महीने का। एक महीने का ये आ गया 1,25,000। तो 40,000 से निकाल देना है। 40,000 बटे 1,25,000 इंटू क्या लगा देंगे 100% लगा देंगे। परसेंटेज निकाल 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब 25 से काटेंगे तो 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, यहाँ पे 5 से काटेंगे 8 बार, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32%। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 46। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है। तो 85% खर्च कर देता है तो बचत कितनी होगी 100 में 100% उसकी थी और इसने 85% क्या कर दिया खर्च कर दिया। तो बचा कितना 15%। और यही 15% के बराबर कितना दे रखा है 1200 दे रखा है, सॉरी 1200 दे रखा है। तो यहाँ पे 1% बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1200 बटे कितना हो जाएगा 15। और इसी को बना देना है, उसका मासिक वेतन पूछा है तो इसी को 100% बनाना है। तो 100 का दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 बटे कितना 15 इंटू क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 15×8=20। तो यहाँ पे हो जाएगा 8000। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है 28% बराबर दे रखा है 8,960। तो यहाँ पे 1% बराबर हो जाएगा 8,960 बटे 28। यही हमें क्या करना है 100% बना देना। तो 100 का दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 8,960 बटे 28 और इंटू क्या कर देंगे 100। यहाँ पे क्या है 28 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32,000। यही इसका मासिक वेतन है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिसके उसके वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। अब देखिए 100% किसी का वेतन था पहले, इसकी बढ़ोतरी 30% तो मतलब 130% हो गया। और यही 130% बराबर दे रखा है 910। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन यहाँ पे कितना था। तो यहाँ पे हो जाएगा 130 बराबर 910। तो यहाँ पे 1% बराबर हो जाएगा 910 बटे 130। हमें निकालना है 100%। तो 100 का दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% यहाँ पे 910 बटे 130 इंटू क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे 0 0 आएगा 13×7 = 91। तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 700। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49।
तन्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन इतना है, तो उसका मूल वेतन कितना था। 100% तन्या का वेतन पहले था, लेकिन जब इसके वृद्धि हो गई तो ये कितना हो गया 115, और 115% यही हो गया, यही दे रखा है कितना 1430 दे रखा है, तो यही 115% बराबर दे रखा है 14030। तो यहाँ पे 1% बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14030 बटे कितना 115। हमें निकालना है 100%, तो 100 का दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% बराबर हो जाएगा 11430 बटे 115 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12200। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है। यदि वह 2210 बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, कहीं पर शेष अगर लिखा आ जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड लगाइएगा तो आपको आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 15% को क्या लिख सकते हैं, 15% को लिख सकते हैं 3/20, और 60% को क्या लिख सकते हैं 3/5। तो देखिए नीचे वाला क्या है मूल है, मूल तो 20 से और इतना खर्च हो जाएगा तो बचेगा कितना 17। अब 5 यहाँ पे है, 5 है और 3 खर्च हो जाएगा, बचेगा कितना 2, और इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 बचे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या 17, और यही दे रखा है कितना 2210। ये कितने गुना है 130 गुना है। जब इसमें 130 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6500। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।